कसम से यार पूरे दिन के आगे पीछे कैंपस के सारे कामों की ख्वारी बर्दाश्त करके और लेक्चर पढ़वा के इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो रही होती है कि मेरा तो लिटरली दिल कर रहा होता है कि कोई मेरे पास ट्रांसलेटर बैठा हो जिससे मैं साइन लैंग्वेज में अपनी सारी की सारी बातें बताऊँ, वो ट्रांसलेट करके आगे बता दे। क्योंकि इस टाइम लिटरली हालत जो होती है ना वो हाफ डेड एंड हाफ अलाइव वाली हो रही होती है। एनीवेज भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू द लेटेस्ट व्लॉग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग एज वेल। आज बहुत दिन हो गए थे तो आज हम लोगों ने फिर से एक आउटिंग का प्लान बनाया था और इस टाइम अपनी साइन लैंग्वेज के अंदर मैं अपनी दोस्त से पूछने की कोशिश कर रही थी कि भाई जाने का टाइम किस वक्त है, किस टाइम निकलना है हमने। और ताखीर का सिग्नल पाते ही मैंने भाई डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया और फिर से अपने रेस्ट मोड के अंदर चली गई। मैं बैठी इधर अपनी नींदें पूरी कर रही थी और ये इधर भी कमाइयाँ हो रही हैं। मतलब फारिग टाइम को सही माने में यूटिलाइज़ करना तो कोई आजकल हमारे स्टाफ से ये सुपीरियर फैकल्टी का आजकल टॉप मोस्ट एंड टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है भी माइनिंग एप्स। कोई लोग अमीर हो रहे हैं, इससे पैसा कमा रहे हैं। घर बैठो बस अपनी थोड़ी बहुत जो है वो मेहनत करें, उंगलियां चलाएं और पैसा कमाएं। ये है जी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस्ड एक नई ऐप ब्लम, जिससे आपने सिंपली क्या करना है, मुझे तो समझ भी नहीं आती कसम से यार। मतलब आधा टाइम तो इनका ये मुझे समझाने में लग जाता है कि इसको माइन कैसे करना है और आधी बातें मैं समझ जाने के बाद भूल जाती हूँ। Anyways, if you want to earn the money without any kind of effort, then you can do it. It's all up to you and your choice. ये है वो वाहिद औरत जो हमारे डिले का वाहिद सबब है। मतलब हमारे मोस्टली प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन होती है वो इसकी वजह से स्लो होती है। और आज मैंने जो व्लॉग है वो साइलेंट मोड पे चलाने का ही डिसाइड किया था, लेकिन आगे चलकर वो हरगिज़ कामयाब नहीं हुआ। और इसको कसम से कोई मैंने सेइंग है इसके लिए इतना डराया है कि ये सही मानों में जिसे कह रहे हो ना कि इसको सही डर पड़ा हुआ है कि पता नहीं मैंने इसे कौन से काम करवा लेना। और आप बस इसकी बातें और बहाने सुने। सेइंग यस तो बस मैंने इसे करवा लेना है। फुल प्लान अगला व्लॉग इंशाल्लाह उसी का आएगा। मारे तो तेरी सोच है ना, वो अपनी सोच तक ही रखी। ये मेरी बात याद रखी। आसिफ भाई क्या हाल है? मुझे नहीं आते कहीं। बस मैं नहीं लाता हूं। मैंने एक हिंट लेके सोचा कैसा हाउ डेयर यू दे तो दिखा मैं गड्डी दे लाऊंगा। आज करना भी बोलेगा। पहले मैं दोबारा से यस करूंगी फिर ये मैं करूंगी। लिटरली यू आर हॉन्टिंग मी। कौन सा टाइम? घर जाने का टाइम क्या देगा, वहाँ जाने का टाइम क्या देगा? 5 बजे। गरीब आवाम क्योंकि आज बाहर जा रही थी, रोटी खाने जा रही थी, जाहिर बात है पैसे कहाँ से आने हैं? पैसे आने हमारे अकाउंट ऑफिस से और हमने मांगने के लिए नहीं आप ही को रखा हुआ है। ये सबके हिस्से का एडवांस लेने के लिए आप ही गई हुई थी। मतलब कसम से यार सैलरी आती कहाँ है जाती कहाँ है मंथ के स्टार्ट में, मुझे तो एटलीस्ट पता ही नहीं लगता। और अगला पूरा मंथ जो होता है नेक्स्ट मंथ की सैलरी का वेट करने में गुजर जाता है। एनीवेज क्योंकि मोहतरमा के काम के अंदर कुछ ताखीर थी, इनकी ऑफ टाइमिंग अभी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा भाई अभी खाना तो मिलना नहीं है, भूख जोरों की लगी हुई थी, पानी से ही काम चलाते हैं। पानी मंगवा कर पिया है और हालात का इधर उधर का कुछ जायजा। दिन का ये मोमेंट होता है जिस टाइम पे हम तीनों हैं इकट्ठे होकर बैठ जाती है। दिन भर के पिछले पूरे हफ्ते के जो हमें गॉसिप्स मिल रहे होते हैं हम लोगों ने जी भर के कर लेने होते हैं। एंड यू कैन से कि हम लोग कुत्तों की तरह हंसते हैं इस टाइम पे बैठ के। मतलब जो बात नहीं भी याद आने वाली होती, नहीं भी करने वाली होती, पूरे दिन के काम का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हमारा ये स्ट्रेस बस्टर टाइम होता है। और आज तो जो हॉट और ऑन गोइंग टॉपिक था वो इस कदर हिलेरियस था कि हंस हंस के हमारा अपना ही बुरा हाल हुआ था। एनी जैसे जैसे हमारे जाने का टाइम नज़दीक आ रहा था हमने कहा भाई रेस्टोरेंट जाके जो हम लोगों ने एफर्ट करनी है, तो हमने बजट के मुताबिक यहीं पे अपना मेन्यू जो है वो सिलेक्ट करना और डिसाइड करना स्टार्ट कर। गरीब आवाम के हालात कुछ ऐसे थे कि हम अपना डिज़ायर्ड मेन्यू जो हम लेना चाह रहे थे उसको लेके उसके बिल को कैलकुलेट करके अपना फाइनल फुल तैयारियां करके निकलना चाह रहे थे। मतलब यार हालात ऐसे भी कभी नहीं थे। आजकल तो हमारे ऊपर सही कोई गुर्बत का ताबड़तोड़ किस्म का हमला हुआ है और अरसा हो गया कहते हैं कि सैलरी की तो पूरी शक्ल कभी देखी ही नहीं है। खैर बाज हमने फिर भी नहीं आना होता, हमारी सेहत पे इसका किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। हमने अपनी फुल लॉन कैलकुलेशन जो थी वो कर ली थी और अब फाइनली ये टाइम था कि हमारे जाने का वक्त हुआ चाहता। गेट पे जाने से पहले हम सब ने बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से जो है वो लॉग आउट किया है और उसके बाद हम लोग गेट की तरफ रवा दवा हो चुके थे क्योंकि हमारी ऑफिशियल शाही सवारी जो है वो गेट पर मौजूद थी। आजकल मौसम के हालात कुछ ऐसे हुए हैं, मतलब लिटरली वैसे तो गर्मियाँ ख़त्म होते होते हो ही रही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना जाते जाते अपना मौसम का एक आध जो झटका होता है वो तो उसने देकर ही जाना होता है। तो गर्मियाँ भी आजकल रातें जितनी ठंडी होती हैं दिन में थोड़ा बहुत उतना ही आपको हल्का फुल्का जो है वो टच देती हैं। धूप इस टाइम पे इतनी सख्त हो रही थी, सीधी आके मुंह को पड़ रही थी, पर खैर हक था क्योंकि अब गर्मियों ने जाने से पहले थोड़ा बहुत तो जिसे कहते हैं ना अपनी पीक के ऊपर पीक दिखानी।
एनीवेज सवारी हमारी आ चुकी थी एंड एज पर रूटीन एंड एज यूजुअल ये दोनों वहाँ पे खड़ी होकर मेरी शक्ल देख रही थी कि सबसे पहले भी मैं बैठूंगी उसके बाद ही बैठेंगी। ये ना इंसाफी मेरे साथ यूनिवर्सिटी दौर से होती आ रही। मतलब यार छोटा होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको कभी भी फुल सीट ना दी जाए। यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ ये होता था और यहाँ पे भी होता है। एनीवेज इट्स ओके। जैसे जैसे हमारी शाही सवारी मतलब हमारा रिक्शा जो है हमारी मंजिल की तरफ गामजन था, साथ साथ में हमारी बातें शातें भी साथ ही चलती जा रही थी, वो तो कभी खत्म होती ही नहीं है। जाना हमने कहा है भाई, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। एक ही हमारा पॉइंट है अयान मॉल, और अयान मॉल के अंदर फूड डिलीशियस। जब भी हमारा मूड होता है हम लोग यहीं आ जाते हैं क्योंकि हमें लिटरली इनका सिटिंग प्लान बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको एक प्रॉपर पीसफुल प्राइवेसी वाली प्लेस मिल जाती है जहाँ बैठ के यू कैन टॉक अबाउट लाइफ, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, यू कैन हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड। यही वजह है कि हम इस प्लेस को चूज करते हैं एंड लिटरली इट्स अ गुड वन। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हम लोगों ने स्टेज की बजाय एलिवेटर का ही ऑप्शन चूज़ किया था। और ये होता है भाई जब पेंडू माम पहली दफ़ा लिफ्ट के ऊपर सवार होती है तो अंदर लिफ्ट बंद करके हम लोग बैठे एक दूसरे का मुंह देखने। लो जी, थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि एलिवेटर मूव नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई उसको कमांड तो दो कि हमने जाना किस फ्लोर के ऊपर है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है भाई कभी कभार, जब आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो इस किस्म की बोंगियाँ आप मार लेते हैं। इट्स ओके। फाइनली वी रीच एट द डेस्टिनेशन। और यहाँ का स्टाफ भी अब इतनी दफ़ा हम यहाँ पे आ चुके हैं कि कम्प्लीटली हमारे साथ फेमिलराइज हो गया कि अंदर जाते साथ ही 2-4 हाय हेलो तो हमें मिल ही जाते हैं क्योंकि वो हमारी शक्लों से ही हमें पहचान लेते हैं। मोर ओवर कुछ स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं, तो दैट्स वाई हमें कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए हम लोग की जगह कुछ सामान हमारे पास कुछ ऐसे था जैसे हम लोग पता नहीं कौन सी शादी के ऊपर आए हुए हैं। कोई 2-4-10 शॉपर साथ में बैग के अंदर पैसे बेशक ना हो, इतने बड़े बड़े हम लोगों ने पकड़ के रखे होते हैं जैसे पता नहीं कौन सा खजाना हमने इसमें रखा हुआ। खैर जाते साथ फूड डिलीशियस वालों ने अपनी जो परंपरा थी वो बरकरार रखी। इन्होंने हमारे सामने ला के मिनरल वाटर जो है वो रख दिए थे, लेकिन हम ठहरे वही सदा के गरीब लोग। गरीब नहीं भी, वी हैव आवर ओन प्रिंसिपल। मिनरल वाटर के पैसे क्यों देने हैं? जो चीज़ आपको फ्री में मिल सकती है उसके पैसे क्यों देने हैं? आप पानी पियो, फ्री का पियो, पानी के पैसे कभी नहीं देने। खैर बोतल को बाहिफाजत साइड पे रखा और कोई अखीर खूबसूरत किस्म का और मेरा मोस्ट फेवरेट गाना जो था वो बैकग्राउंड के ऊपर बज रहा था और मैं यहाँ पे अपने फेल फ्लॉप जो सिंगिंग स्किल्स हैं वो आजमा रही थी। मतलब आई वॉज सो इनटू दिस सॉन्ग कि मैं साथ साथ इसको गुना रही थी और लिटरली इंजॉय कर रही थी। एंड मैं तो सिर्फ इसको एंजॉय कर रही थी, ये मोहतरमा शायद उसका लिटरल फील भी रही थी। आपने इनकी हरकतों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। आजकल इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो सेइंग यस चैलेंज के डर से थोड़ा नहीं बहुत ख़राब हुआ है। एनीवेज इस टाइम पे हमारा खाना जो था वो आ ही चुका था। द फूड वाज ऑन द टेबल एंड एज यूजुअल हम लोगों ने अपने फेवरेट जिंगर स्पेशल बर्गर्स ही मंगवाए थे। ये भाई हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं और टेस्टिंग का क्या ही रिस्पांस देना है, ऑल टाइम बेस्ट। मतलब मुझे अपने पूरे रीजन के अंदर लाहौर के बाद अगर कहीं पे बर्गर्स अच्छे लगे हैं तो ये फूड डिलीशियस के बर्गर हैं। दे आर लिटरली यम। खाना वाना भी हमारा वॉज ऑलमोस्ट डन और बर्गर खाने के बाद व्हेन आई वाज हैविंग द कोल्स्लॉ विद द ड्रिंक, ये दिस वाज द टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लाइफ। मतलब फ्रेंड्स की बात की जाए तो आई एम ऑलवेज बीन लकी। मैं हमेशा से लकी रही हूँ, चाहे मेरी स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, यूनिवर्सिटी लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। मुझे हमेशा से ही इतने प्योर हार्टेड एंड जिसे कहते हैं बून फ्रेंड्स मिले हैं कि जिसके साथ आप अपनी दिल की हर बात ओपनली शेयर कर सकते। तो बस भाई खाने के बाद यहाँ पे वही कोई गूढ़ी शूढ़ी दिल की बातें शातें हो रही थी क्योंकि भाई हम पुराने वक्त के अंदर वापस चले गए। खैर बहुत जल्दी हम पुराने वक्त से हाल के अंदर वापस आए और अब हमारे घरों के जाने का टाइम हो गया था क्योंकि भी हमारा घर बाहर भी है, घर जाना है, घर के काम करने हैं, बच्चा संभालना है, रोटी शोटी पकानी है। तो नाउ वी वर सेइंग गुड बाय टू देयर स्टाफ। वापसी का रास्ता हम लोगों ने एलिवेटर की बजाय स्टेज से चूज़ किया। यहीं से हम लोग हमेशा आते हैं। जाते वक्त हमने एलिवेटर का ऑप्शन चूज़ करना होता है, आते वक्त स्टेयर्स का, क्योंकि हम कहते भी जाते जाते देख लें कि कोई जेब में पैसा रह ही ना जाए। अगली दफ़ा कोई मसला नहीं, फिर एडवांस लेकर वापस आ जाएंगे, हो सकता है कोई चीज़ पसंद आ जाए। कॉल ऑलरेडी आ चुकी थी जाने से पहले मुझे कि हमाद मुझे लेने आ गए थे। अयान बाबा भी साथ में थे, लेकिन अयान बाबा जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं थे क्योंकि सो के उठ के आए थे, तो इनका मूड जो है वो थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। खैर इनके साथ मस्ती करने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हरगिज़ तौर पर मुँह नहीं लगाया। मैंने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की नहीं कि रोड के ऊपर मेरी बेइज्जती ना हो जाए। नाउ वी आर वे बैक टू आवर होम। ये था भाई हमारे दिन का आज का छोटा सा व्लॉग और मेरा एक नॉर्मल सा कॉमन सा दिन मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत ही बिजी सा और एट द एंड रिलैक्सिंग सा मोमेंट गुजारने के बाद नाउ आई वाज वे बैक टू होम, जहाँ जाकर मैंने अपने घर के बाकी तमाम काम करने थे और यहीं पे हमारा दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो शेर है ना, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। एनीवेज गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय।